तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में आज टॉपिक रहने वाला है गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम से गॉस की प्रमेय के लिए व्यंजक निकालेंगे और उसके बाद आवेश घनत्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ गॉस के प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उन पर अभी हम एकदम अच्छे से डिस्कशन कर रहे होंगे तो पहला टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। आज का रहेगा जो गॉस की प्रमेय। ये गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा? कहती है कि कोई भी बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में एक आवेश रख दे, कोई भी आवेश रखते हैं, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखते हैं तो उस पृष्ठ से, इस संपूर्ण पृष्ठ से जो भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा ना, वो वैद्युत फ्लक्स इस अंदर रखे आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होगा। मतलब कि जो इस पृष्ठ से जितना भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो इस पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होने वाला है। सही? तो लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसकी ये डेफिनेशन बन गई बेटे और ये इसके लिए फार्मूला। तो सही से लिखिए इस फार्मूले को, तो क्या बनेगा बेटे हमारा फाई ई बराबर क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फार्मूला हो जाता है। से आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बेटा इस पे हम क्या करेंगे, अब इसी सूत्र का निगमन करके लेके आएंगे। किसके नियम से? कूलॉम के नियम से। तो आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय की उपात्ति। सही है? किसके नियम से? कूलॉम के नियम से। लिखो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया? आगे चलते हैं। गॉस की प्रमेय की या नियम की उपपत्ति किससे बेटा? कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से। ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे बेटे, इसमें एक प्रश्न ले लेते हैं हम। सही से थोड़ा बना लेते हैं प्रश्न को, है ना। ये पृष्ठ लिया और इस पर प्लस का क्यू आवेश लिया। इस पृष्ठ के क्यू आवेश से r दूरी पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या करेंगे, एक आवेश लेंगे, एक पृष्ठ लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पृष्ठ लेंगे और इस पृष्ठ के अंदर O बिंदु पर एक प्लस का क्यू आवेश रख देंगे।
अब क्या करेंगे, इससे r दूरी पर बेटा एक बिंदु P ले लेंगे। r दूरी पर एक बिंदु लिया हमने P, ठीक है, ये P बिंदु लिया हमने, और इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या करेंगे बेटे, इस P पर, इस पृष्ठ P पर या इस पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लेते हैं, जिसका नाम ले लेते हैं ds। एक अल्पांश ले लिया बेटा, मैंने क्या लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया ds। इस पूरे पृष्ठ पर क्या लेंगे, एक पृष्ठ ले लेंगे, अल्पांश ले लेंगे, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे जिसका नाम होगा ds। सही है, ये अल्पांश जो होगा वो p से होता हुआ जाएगा, ठीक है बेटा। इसकी देखो अभी प्लस का क्यों आवेश रखा हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे बाहर की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी प्लस के क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर बाहर की ओर होने वाली है, और इस पर ही बेटा वैद्युत क्षेत्रफल सदिश ले लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश जो होगा ds, ठीक है। और क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे से कितने का कोण बनाते हैं, थीटा का कोण बनाते हैं, ठीक है। कितने का कोण बना ले, थीटा का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो निकालते हैं, बिंदु O पर उपस्थित बिंदु O पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, यहाँ पे E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R स्क्वायर होगा, और इसकी जो दिशा होगी वो O से P की दिशा में, इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, O से P की ओर होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर P की ओर होगी, O से, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा हम, अब इस जो है ना ये वाला जो अल्पांश लिया हमने, ये अल्पांश लिया, कौन सा ds अल्पांश लिया। अब इस अल्पांश पर क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल के लेके आते हैं। तो आप लिखेंगे अतः, अगला लिखो, अतः विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्र ds एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं, तो ds अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालेंगे बेटा। तो क्या बनेगा, यहाँ से d फाई E बराबर E डॉट ds, और इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे ds कोस थीटा। मतलब क्या होगा, इस वाले इतने वाले एरिया से जो वैद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा, जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, E डॉट ds होगा, और इसे एक्सप्लेन करते हैं तो बनता E ds कोस थीटा, ठीक है। अब बेटे मैं क्या करूंगा, यहां से E का मान उठाऊंगा और इसमें रख लूंगा, इसे समीकरण दे दो आप एक, तो आप लिखेंगे कि E का मान समीकरण
1 में रखने पर से तो मैं ई में रखूंगा इसका मान, तो क्या बनेगा बेटा यहां से 5e बराबर बेटा ई का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ से q बटे का आर स्क्वायर, और उसके बाद ही ds कोच थीटा हो जाएगा से। तो हम क्या करेंगे यहाँ से बेटे जो निकल के आएगा हमारा मान वो क्या होने वाला है, लिखेंगे इसे q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ds कोच थीटा बटे के आर स्क्वायर। सही, हम इतना ले लेते हैं। और ये वाला जो मान होगा बेटा, ये जो मान होगा ds कोच थीटा बटे के आर स्क्वायर जो होगा वो होगा एल के बराबर, डी ओमेगा के बराबर होगा। क्या है ये डी होगा, तो ये आंतरिक कोण। क्या है बेटा यहाँ पे, ये जो है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण है बेटा। ये डी ओमेगा जो है हमारा वो क्या है, आंतरिक कोण है। ये कैसे पता चलेगा बेटा, बेटा ये जो है ना, ये क्षेत्रफल सदिश और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो कोण बनाते हैं वो डी ओमेगा बना रहे होते हैं, जिसे बोलते हैं आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। तो यहाँ पे रखेंगे बेटे वैल्यू यहाँ पे उठा के, तो ये बनेगा डी फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हो जाने वाला है हो जाने वाला। अभी क्या किया बेटा हमने, जो निकल के आया है ये वैद्युत फ्लक्स का मान निकल के आया वो इस अल्पांश के कारण निकल के आया है। अब क्या करेंगे बेटा, हम संपूर्ण के कारण निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका ले लिया, निकालते बेटे आगे। तो यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या बनेगा बेटा, यहां से जाके संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो बेटा, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अगर निकालते हैं तो ये जो होगा वो डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा, मतलब इस वाले अल्पांश के कारण। मतलब जब भी हम संपूर्ण पृष्ठ का हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो अल्पांश से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरगा उसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देंगे। अब बेटा जब समाकलन कर देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हमें पता चल जाता है। सही, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा बेटा हमारा, रखो वैल्यू यहाँ से, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा हो जाएगा डी ओमेगा। तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बचेगा डी ओमेगा। और इस डी ओमेगा का जो मान होता है बेटा, समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 4 पाई। सही, इसे भी लिख लेंगे बेटा आप, तो ये बनेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई निपटा देंगे। तो जब बेटा 4 पाई से 4 पाई निपटा देंगे हम, तो क्या बनने वाला है हमारे 4 पाई ई बराबर q अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। और यही गॉस की प्रमेय का सूत्र है, गॉस की प्रमेय का सूत्र है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा पूरा ये डायग्राम। अब कंडीशन है बेटा कि इसके अंदर प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ था। अब मैं मान लेता हूं इसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए, प्लस का क्यू मान लिया Q1 प्लस का Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3 फिर माइनस का Q4 रखे हुए, मतलब बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं इस टेस्ट के अंदर। तो इससे वैद्युत फ्लक्स का मान जो निकल के आएगा वो क्या होगा,
तो पहले स्क्रीनशॉट ले उसका, ले लिया। चलो देखो इधर बेटा, अगर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं इसके अंदर, मान लिया यहाँ पे प्लस का Q1 है, Q2 है माइनस का, फिर Q3 प्लस का, फिर Q4 माइनस का, ये बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं यहाँ पे। तब क्या कंडीशन होगा, यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान क्या निकल के आएगा बेटा, जब लिखेंगे जब पृष्ठ के अंदर प्लस का Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और Q4 माइनस और डेट डैश करके ऐसे ही बेटा Qn तक हैं आवेश हो, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो फाई बराबर हो जाएगा बेटा हमारा सिग्मा Q1 और माइनस Q2 प्लस का Q3 और माइनस Q1 Q4 और डेट डैश करके Qn और बट्टे का एप्सिलॉन नॉट। क्या फार्मूला बनने वाला है बेटा यहाँ से, उस स्थिति में वो फार्मूला होगा ये इस तरीके से, जब बहुत सारे आवेश रखे हो प्लस माइनस के, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा वो ये वाला मान होने वाला है। ठीक है, तो आई हो बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बेटा, गॉसीय जो पृष्ठ है, हम जो गॉसीय पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है जो लिया है उसे बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ। सही। अब गॉसीय पृष्ठ की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ऐसे तो है नहीं कि कोई भी पृष्ठ को उठा लो उससे वैद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। गॉसीय पृष्ठ की कुछ विशेषता होती है, अगर उन विशेषताओं को फॉलो करके अगर हम वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहते हैं तो तभी ही निकलने वाला है बेटा, तभी सही मान निकल के आने वाला है। क्या विशेषता होंगी गॉसीय पृष्ठ की विशेषताएं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा गॉसीय पृष्ठ की विशेषताएं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, इनके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे अब। सही, तो देखते हैं बेटे, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब बढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या होनी चाहिए बेटा, तो पहला पॉइंट है विशेषताओं में कि जो है ना पृष्ठ स्रोत बिंदु से सममित होना चाहिए, सममित होना चाहिए, सममित होना चाहिए, जिससे कि क्या बेटा, जिससे कि क्षेत्रफल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो से, जिससे कि पृष्ठ के कैसे बेटा एकदम लंबवत होना चाहिए। से
आगे मैं बात करूं बेटा लंबवत की बात, प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो। सेकंड पॉइंट का बात करूं पृष्ठ, पृष्ठ उस बिंदु से गुजरे, उस बिंदु से गुजरे, उस बिंदु पृष्ठ उस बिंदु से गुजरे जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है बेटा इसका? अगला पॉइंट है बेटा जो है ना पृष्ठ, पृष्ठ हटाओ इसे रहने दो। तो दो ही पॉइंट पढ़ो गॉसियन पृष्ठ की दो विशेषताएं। पहली कि पृष्ठ जो स्रोत बिंदु से समीपित होना चाहिए। समीपित का मतलब समान दूरी पर, सभी जगह पर समान दूरी, मतलब ये है, ये पॉइंट रखा हुआ ये स्रोत हो गया, तो ये वाला जो गोला है इधर की दूरी भी समान होनी चाहिए, इधर की भी दूरी समान होनी चाहिए, इधर की भी दूरी समान और इधर की भी दूरी समान होनी चाहिए। इसे बोलते हैं समीपित होना चाहिए। से मतलब चारों तरफ की जो दूरी हो वो समान हो, मतलब क्या हो, पृष्ठ स्रोत बिंदु से समीपित होना चाहिए, सभी चारों तरफ से समान दूरी पर होना चाहिए। से आगे पृष्ठ उस बिंदु से गुजरे, उस पृष्ठ से गुजरे, उस बिंदु से गुजरे जिस बिंदु पर हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो ये हो गई दो गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं जिनके बारे में हमें भी पढ़ लेना चाहिए था। अब बेटा पढ़ेंगे हम आवेश घनत्व के बारे में। आवेश घनत्व क्या होता है, उसके बाद बेटा अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि आवेश घनत्व को समझेंगे तभी हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोगों को समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश घनत्व के बारे में। से हेडिंग डालो आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ये क्या है आवेश घनत्व? तो बेटा बोलेंगे कि मान लिया कोई पदार्थ है, ये है दिस, ये है, ये मार्कर है हमारे पास। अब ये मार्कर बेटा पर जो आवेश है वो समान रूप से, एक समान रूप से, इस मार्कर पर जो आवेश है वो समान रूप से है। तो अब इस पर जो आवेश है कैसा, समान रूप से। अब इस पर आवेश समान रूप से है तो इस पर आवेश कुल कितना है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, आवेश घनत्व का उपयोग करते हैं। समझ में आई मेरी बात? अलिए एक आवेश, ये मार्कर है और ये है जो मार्कर है ये कैसा है, एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अब ये एक समान रूप से आवेशित है तो इस वाले मार्कर पर कुल कितना आवेश उपस्थित है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवेश घनत्व का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वही लिखना है बस। आवेश घनत्व की डेफिनेशन क्या बनेगी कि यदि कोई वस्तु एक समान रूप से आवेशित है, तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए आवेश घनत्व का उपयोग करते हैं। आवेश घनत्व का उपयोग करते हैं। से आई होप बात तो समझ आई होगी। आवेश क्या होता है, आवेश घनत्व क्या होता है, मतलब पूरे पर जितने भी मात्रा उपस्थित है आवेश की वो आवेश घनत्व।
ठीक। और ये आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है बेटा। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आवेश घनत्व है ना, आवेश घनत्व। ये आवेश घनत्व बेटा 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं बेटा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, और एक होता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और एक अगले वाले को जो बोलते हैं बेटे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ये आयतन आवेश घनत्व। ये देखिए आवेश घनत्व जो होता है बेटा इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसे किसे आयतन आवेश घनत्व को रू से प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए बेटा रेखीय आवेश घनत्व क्या है। मान लिया कोई एक विमीय है, एक विमीय कोई चीज होनी चाहिए, ठीक है। एक विमीय कोई वस्तु है, ये है बेटा, तो इसे बोलेंगे एक विमीय है ना, जिसमें खाली एक विमा हो, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, चाहे ठीक है चाहे ऊंचाई हो, कोई एक चीज होनी चाहिए। तो बेटा मान लिया इसमें खाली लंबाई है ना, तो ये वाली जो चीज है, ये जो तार है, वो उस पर जो आवेश हो सकता है वो कौन सा आवेश हो सकता है। मान लिया कोई तार है तो उस पर कौन सा आवेश होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व होने वाला, तो इस पर प्लस का क्यों आवेश है से। अब समझिए इसके डेफिनेशन कैसे देंगे रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन, तो बोलेंगे एक विमीय वस्तु जिसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक विमीय पदार्थ पर, एक विमीय वस्तु पर, एक विमीय वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन, तो फार्मूला बनेगा बेटा इसका Q अपॉन का L, Q अपॉन का L इसका फार्मूला हो जाने वाला है, डा बराबर Q अपॉन का L। मात्रक लिखेंगे बेटा इसका, तो मात्रक इसके कूलाम, आवेश का मतलब कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। मात्रक क्या बना इसका, मात्रक कूलाम प्रति मीटर। अब आते हैं इसकी बात, कोई एक वस्तु ले लेंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो सेम, ऐसी कोई वस्तु जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उन पर आवेश की बात करेंगे तो कौन सा आवेश हो सकता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो सकता है। सही, तो ये चादर बेटे मैंने ले ली, चादर है, प्लेट है, ठीक है, ये सभी क्या इनमें कौन सा आवेश होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। ठीक, तो बोलेंगे द्विविमीय वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे किसकी बात होगी बेटा, क्षेत्रफल की बात होगी, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला बनेगा बेटा न्यू बराबर Q अपॉन का A। देखो इसका मात्रक, तो इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होने वाला है। अब आते हैं बेटा आयतन आवेश घनत्व पर।
ठीक है। तो ऐसी वस्तु जिनमें लंबाई, देखो ये तो लंबाई हो गई इसकी, ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई, और ये जो है ये वाली, ये चौड़ाई हो गई इसकी, चौड़ाई। तो कोई ऐसी वस्तु एक त्रिविमीय, मतलब तीनों को है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें, तो बोलेंगे त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सही है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, इसके फार्मूले की बात करें तो रो बराबर हो जाएगा Q अपॉन का B। तो बेटा इसका फार्मूला बनेगा कूलम प्रति आयतन का मात्रक, आयतन ही लिख लो उसका, वैल्यूज। तो इसका जो मात्रक होगा, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। आयतन का वैसे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर लिख लो, मीटर क्यूब स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब, सही, या द्रव्यमान क्यूब। तो आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। अब आगे चलते हैं बेटा, आप पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, इसकी शॉर्ट ले लो। ले लिया, चलते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। सही। देखो बेटा एनसीईआरटी बुक ने जो अनुप्रयोग दे रखे हैं, हम सिर्फ उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो पहला अनुप्रयोग क्या दे रखा है उन्होंने, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही। सेकंड वाला पढ़ेंगे बेटा, अनंत लंबाई की आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा धात्विक गोला या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही। ये तीन दे रखे हैं अनुप्रयोग गॉस की प्रमेय के, और इन तीन अनुप्रयोग पर हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे ज्यादा इन तीन अनुप्रयोग में से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, वो ये वाला है, पहला वाला, इसे मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल सकते हैं बेटा ये हर बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आता है लगातार से। तो इसको बेटा हम अच्छे से समझेंगे, एकदम डीपली डिस्कशन करेंगे इस पे, जिससे कि कुछ भी ना छूटे, एकदम डीपली समझाने से क्या हो कि सब कुछ समझ में आ जाए हमें। ठीक है। तो इस वाले टॉपिक पर हम कल डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो रही है समझ में आई होगी। और यदि वीडियो आपको समझ में आई है बेटा, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आज की जो वीडियो कैसी रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।